जब पूरे दुनिया में जातियां नहीं तो भारत में जातियां क्यों है? और जाति की वजह से कुछ खास वर्ग फायदा उठा रहे हैं और बड़ी मात्रा में जाति की वजह से देश का 88% नुकसान उठा रहे हैं। जो छुआछूत मुक्त भारत, जातिवाद मुक्त भारत बनाने में बाधा बनना चाहते हैं, वो लोग सच्चे मायने में देशद्रोही है, देश के दुश्मन है। आज आपके पास सोशल मीडिया है, आज तो मेन स्ट्रीम मीडिया के मोहताज नहीं है हम लोग बटे में इसलिए उत्पीड़न का शिकार हैं। और जब हमें आज ये पता चल गया, बाबा साहब ने जो रिसर्च किया और उन्होंने जो बताया हमारे पूर्वजों का इतिहास, तो हमें आज समझ आ गया कि हमारे पूर्वज तो बौद्ध थे, हम तो नागवंशी हैं। तो हमें अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आना चाहिए। जब पूरे दुनिया में जातियां नहीं तो भारत में जातियां क्यों है? और जाति की वजह से कुछ खास वर्ग फायदा उठा रहे हैं और बड़ी मात्रा में जाति की वजह से देश का 88% नुकसान उठा रहे हैं। और जाति की वजह से अगर नुकसान है, जाति ही सारी बीमारियों की जड़ है, तो फिर हम जाति में क्यों बने रहे? इसलिए हमने संकल्प किया हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी करेंगे। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा और सीधा सीधा जो आपने कहा कि ईसाई बने, कुछ सिख बने, कुछ मुस्लिम बने, लेकिन ज्यादातर वो हिंदू धर्म में गए, ज्यादातर हिंदू हैं जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग। तो हिंदू धर्म से घर वापसी, ये जो आप काम कर रहे हैं बहुत चुनौती वाला काम है और बहुत इसमें कई तरह की परेशानियां भी आ सकती हैं, क्योंकि अभी जो देश में माहौल है उसकी रीढ़ जो है, राजनीति की रीढ़ धर्म है। तो हिंदू बन के दलित पिछड़े सब वोट दे रहे हैं बीजेपी को और संघ परिवार में इन्वाइशन हो रहा है और आप वहां से वापसी करा रहे हैं। इसका मतलब उनकी धर्म की राजनीति की रीढ़ पे आप चोट करने जा रहे हैं। तो क्या आपको कोई इस तरह की चुनौती या कुछ इस तरह की परेशानियां, कुछ ऐसा भी होता है कई बार, कुछ हुआ है, कुछ मान लिया कई बार धमकी भी मिलती है लोगों को? नहीं, लोग फेसबुक पे गालियां लिखते हैं, हाँ, और धमकी भी मिलेंगी, पर उसकी अपने को परवाह नहीं है जी। चूंकि स्वाभिमान भी अगर जिंदा ना हो तो वैसे भी मुर्दे के समान है। मतलब ऐसे मर के घुट के जीने से तो मर जाना बेहतर है। और एक तरफ हमारे युवाओं का कत्ल हो रहा हो, हमारी बस्तियां जलाई जा रही हो, हमारी बहनों की इज्जत लूट के उनको फांसी भी लटकाया जा रहा हो, और हम उनके न्याय की बात भी ना करें। जाति की वजह से जाति के उत्पीड़न झेले और हम जाति भी ना छोड़े, जाति में भी बने रहे। एक तरफ हम कह रहे हैं हमें दर्द हो रहा है और दर्द जिस कारण से उस कारण को जिंदा रखे हुए, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। हम लोग अगर थोड़ी भी हमारी इज्जत बाकी है, थोड़ा भी स्वाभिमान बचा हुआ है, थोड़ा भी अगर हम अपने समाज से प्यार करते, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में थोड़े भी चिंतित हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अपने दुख दर्द दूर करने के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। किसी और की उम्मीद नहीं करनी होगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वापस आने वाले नहीं है। हमें खुद इस कारवां को खुद अपने हाथ में लेना पड़ेगा, इस मूवमेंट को खुद अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और ये फिर एक और बात है, हम कोई विदेश का धर्म अपनाने की बात ही नहीं कर रहे, हम कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हम तो वापस उस संस्कृति को जिसने भारत को गौरवान्वित किया है, पूरे दुनिया में भारत बुद्ध के देश के रूप में जाना जाता है, तो हम तो कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहे जिसमें किसी को ऑब्जेक्शन हो। और जो वो लोग दुश्मन है जो जातियों को जिंदा रखना चाहते हैं, जो छुआछूत मुक्त भारत, जातिवाद मुक्त भारत बनाने में बाधा बनना चाहते हैं, वो लोग सच्चे मायने में देशद्रोही है, देश के दुश्मन है। कहां से लोग शामिल हो रहे हैं दिल्ली से? अभी तो दिल्ली एनसीआर, चूंकि हमने केवल 10,000 का लक्ष्य रखा था, और उधर गुजरात में अलग अलग जिलों के अंदर आयोजन हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कई जिलों में अलग अलग आयोजन हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, बिहार के अंदर हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। और मैं आपको एक खुशी की बात बताता हूं, तमिलनाडु से 150 डॉक्टर्स ने 25 लाख रुपया स्पाइस जेट को देकर 4 तारीख की फ्लाइट बुक किया, उस पर विनाइल पूरा बौद्ध में भारत का वो लगा के, वो लोग चेन्नई से वो लोग नागपुर आ रहे हैं 4 तारीख को, और दीक्षा के प्रोग्राम में शामिल होकर फिर वापस जाने का खर्चा अलग है। तो ये पूरे देश के हमारे लोग समझने लगे हैं कि जाति ही सारी बीमारियों की जड़ है। इसलिए सब लोग जाति तोड़कर, जातियों को छोड़कर समाज जोड़ने का जो संकल्प है, फिर बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। मंत्री जी, आपको लगता हम तो उस पे जा रहे हैं, उस रास्ते पे जा रहे हैं जहां सब लोग बराबर हो। आपको लगता है कि अगर तमाम जो समतावादी विचार के लोग हैं, अगर वो बौद्ध धर्म अपना ले, तो जातिगत आधार पर जो शोषण हो रहा है तो रुक जाएगा? देखिए, जिस दिन हमारे समाज के लोग पूरे बौद्ध बन गए, जिस दिन बहुजन समाज के लोग या जो लोग जाति की वजह से उत्पीड़ित हैं, जिनको हजारों साल तक जाति की वजह से परेशान किया, संपत्ति से दूर रखा, पढ़ाई से दूर रखा, ज्ञान से दूर रखा, व्यापार से दूर रखा, उनकी जनसंख्या ही 80% से ज्यादा है। तो 135 करोड़ 130-135 करोड़ भारत के लोग हैं, उसमें से अगर 110 करोड़ लोग अगर एक साथ बन गए, फिर किसकी हिम्मत है जो उनका शोषण कर दे?
ये तब तक शोषण चलेगा जब तक आप जाति में बने रहोगे, हजारों जातियों में टुकड़ों में बटे रहोगे, तब तक शोषण चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने अपने अंदर फैले हुए जातिवाद को खत्म कर दिया, तो जिन लोगों ने जातियां बनाई हैं वो जाति खत्म नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन आपने जाति खत्म करके आपस में एकजुटता बना ली, उस दिन जिन्होंने जाति बनाई वो खुद जाति खत्म करने के लिए इस आंदोलन में आगे आ जाएंगे। ये मेरा दावा है। एक जो यंगस्टर, जो नई जनरेशन आ रही है, उनको बीजेपी ने बहुत कंट्रोल किया हुआ। बिहार का आपने जिक्र करके हम बिहार में भी काम कर रहे हैं, उस तरफ जो ओबीसी और SC ST के बच्चे, उन पर ज्यादा टारगेट है। वेस्ट बंगाल से वहां भी बहुत टारगेट है। ऐसे में कितना चैलेंज है यंगस्टर को ये बताना कि हम जाति को तोड़कर आगे बढ़ें? देखिए, चैलेंज पहले की तुलना में बहुत कम हो गया, हल्का हो गया है। अब चैलेंज उतना कठिन नहीं है। मैं 54 साल का हूं, 14 साल की उम्र से लगातार समाज के आंदोलन में, मूवमेंट में, अम्बेडकरी मूवमेंट में हूं। उस वक्त तो एक जगह से दूसरे जगह तक सूचना देना मुश्किल था। पर्सनली जाना पड़ता था, साइकिल पे जाते थे या 2 व्हीलर पे जाते थे। बल्कि जब शुरुआत की थी तब तो 2 व्हीलर भी नहीं थे, साइकिल पे जाते थे, पैदल जाते थे, बस से जाते थे। और उसके बाद आंदोलन चलता, धीरे धीरे कुछ खास घरों में लैंडलाइन फोन आए। किसी के घर जाना पड़ता था फोन करने के लिए, नंबर भी देते थे तो बोलते थे इतने बजे फोन करना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। आज आपके पास सोशल मीडिया है। आज तो मेन स्ट्रीम मीडिया के मोहताज नहीं है हम लोग। आज तो हमारे सबके पास मोबाइल है। मोबाइल से, सोशल मीडिया से सारी बातें, सारे संदेश जा रहा है। आप सबके यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है। तो अब चैलेंज हल्का हो गया है, पहले चैलेंज कठिन था। दूसरी बात, पहले मूवमेंट हमारे जिन लोगों ने शुरू किया वो बूढ़े होकर मर गए, लेकिन मूवमेंट अपने साथ लेके मर गए। आज मुझे इस बात को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है और गर्व भी और गौरव भी हो रहा है। ये आज तो हमारे कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चे, नौकरियों में रहने वाले लोग, सारे यंग लोग, वो ही सोशल मीडिया पे पूरी तरह खुल के न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय की आवाज उठा रहे हैं। तो अब तो यूथ ने अपने हाथ में ले लिया आंदोलन। अब उतनी तकलीफ नहीं है जितनी पहले थी। तो मैं समझता हूं पहले की तुलना में रास्ता आसान हो गया है। अभी आप कह रहे हैं दिल्ली के जो लोग हैं उन्हीं को प्रोग्राम रखा है, लेकिन सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इसमें जो जागरूक लोग हैं वो तो ऑलरेडी है ही, और मैक्सिमम जो लोग, उन लोगों पर अत्याचार न के बराबर, क्योंकि वो जागरूक है, उस चीजों को संभालते चलते हैं। लेकिन चैलेंज तो वहाँ है जो गांव के लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, पहले से ही काफी दबे कुचले हैं। तो ऐसे लोगों को मतलब इस धारा से कैसे जोड़ सकते हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, और बड़े मुझे इस बात का खुशी भी है कि गांव के लोग जुड़ रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में। आज ही मेरे पास दतिया से, मध्य प्रदेश से, गांव से लोग आए। उन्होंने कहा हम सोशल मीडिया पर आपको सुनते हैं और हमने संकल्प किया हम मिलकर जरूर आएंगे। पहले से जानते नहीं थे और वो सीधे बंगले पर आए। मैं ऑफिस से आया, वो बैठे हुए मिले और वो लोग इतना खुशी महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा मिले बिना नहीं जाएंगे। अभी कल मेरे पास कुछ लोग वहां से आए, छतरपुर जिले से, मध्य प्रदेश से। मेरे लोग पास बिहार से लोग आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आए, महाराष्ट्र से लोग आ रहे, गुजरात के लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब अब वो बात नहीं है कि गांव तक बात नहीं जा रही, गांव तक बात पहुंच पा रही है। अब गांव तक के लोग रीच में आ रहे हैं। और तो और मुझे कई लोग तो ऐसे आके मिले, उन्होंने कहा जी हमने तो सोच लिया हमें नौकरी नहीं करनी, हमें तो अपना पूरा जीवन इस आंदोलन में लगाना है। और वो ठेठ देहात से आए थे। तो जब आदमी अपनी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए न्याय के लिए, कि न्याय की आवाज की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, चाहे इसके लिए अपने आप को कुर्बान क्यों ना करना पड़े। जब लोगों, इतने सारे लाखों युवाओं ने संकल्प ले लिया है, बस एक ही चीज की कमी थी, उनको एक साथ जोड़ने की। तो मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, धीरे धीरे एक साथ जुड़ने की प्रक्रिया बढ़ गई है। अब ज्यादातर लोग जुड़ने और जोड़ने की बात करने लगे, वरना तो जुड़ना और जोड़ना सबसे ज्यादा कठिन काम था। थैंक यू। सीधा सीधा ब्राह्मणवाद से टक्कर ले रहे हैं। टक्कर जुल्म के खिलाफ है, चाहे उसमें कोई सा वाद हो। हम सभी प्रकार के वाद विवाद को खत्म करके छोड़ेंगे। हमें तो मानवतावाद चाहिए, इंसानियत चाहिए, न्याय चाहिए, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित, करुणा पर आधारित, शील पर आधारित जो बुद्ध का धम्म है, जिसमें सबके लिए समान अवसर है और जिससे भारत गौरवान्वित होता है। उस रास्ते पर चलने में दिक्कत क्या है? जिन देशों ने बुद्ध के धम्म को अपनाया वो तरक्की में दुनिया में आगे निकल गए। तो भारत को अगर तरक्की करनी है तो अपना जो मूल धम्म है भारत का, बुद्धिज्म, जिससे भारत गौरवान्वित हुआ है, उसमें अपनाने में किसी को क्या दिक्कत है? हम तो किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे, किसी को हमला नहीं कर रहे। जिसको जो मानना है उसकी स्वतंत्रता, भारत का संविधान सबको इजाजत देता है, अपने धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता की इजाजत देता है। तो सबका अपना पर्सनल व्यू है, तो फेथ तो अपना पर्सनल होता है, जिसको जो मानना माने। थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।